Hello, traders, and welcome back to your favorite YouTube channel, Pro Securities, by your friend, by your mentor, Himanshu Miglani. So, my dear traders, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ अ रिटेल ट्रेडर लाइक यू एंड मी, हम ये जो रिटेल ट्रेडर्स हैं इस मार्केट में कैसे ट्रैप होते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं मार्केट की जिसमें जाके हम फंसते हैं, जिसमें जाके हम क्या करते हैं, अपना बड़ा लॉस करते हैं और मार्केट में जितना कमाया है उससे ज़्यादा उस मार्केट को दे के आते हैं, राइट। सो ये वीडियो पूरा देखना बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे सिचुएशंस बताने वाला हूँ, ऐसी कंडीशंस बताने वाला हूँ जहाँ पे मैक्सिमम 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर ट्रैप होता है, ठीक है। और इस ट्रैप से आप कैसे बचेंगे, आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस सेशन में बताने वाला हूँ। इट्स जस्ट नॉट कि ट्रैप होते हैं, वो तो सबको पता है, बट ट्रैप से बचा कैसे जाए, कैसे उस ट्रैप से बाहर निकलना है, इस चीज़ का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे अब इंट्रो वीडियो के बाद विद द सेशन। सो माय डियर ट्रेडर्स, देखो ये आपके सामने मैंने अभी एक चार्ट ओपन किया है। ऑल्दो आपको पता है कि जैसे हम इंडेक्स ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं तो ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। आप निफ्टी का चार्ट लो, बैंकिंग में से बैंक निफ्टी का चार्ट लो, किसी भी स्टॉक का चार्ट लो इंडिविजुअल, आपको सब में ना एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, ठीक है। एक चीज़ कॉमन क्या है, क्या नज़र आता है कॉमन? कॉमन ये नहीं कि सबके ऊपर कैंडल स्टिक पैटर्न बने हुए हैं या सबके ऊपर ग्रीन रेड कैंडल है। कॉमन ये है कि प्राइस, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम ट्रेड करते हैं उस चीज़ का प्राइस जो है ना वो डायनामिक रहता है, ठीक है। डायनामिक मतलब चेंज होता रहता है। कल आपने जो स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर आपने कल देखा वो वापस से रिपीट नहीं होने वाला है नेक्स्ट डे। वेरी 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 लेस नंबर ऑफ चांसेस होते हैं कि वो लाइकली वैसा रिपीट होगा। बट हम ह्यूमंस के साथ क्या होता है, जैसे आपको पता है ना कि हम ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, हमारी एक मेमोरी होती है, ठीक है। हम आज जो चीज़ देखते हैं हमें लगता है कल वैसा ही होगा, ये कल कुछ वैसे सिमिलैरिटी हो सकती है, बट ये मार्केट टोटली उसके ऑपोजिट है। अब आप समझो, देखो यहाँ पे ये मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाया है, ठीक है। निफ्टी 50 का चार्ट है एंड वी हैव 3 डेज का डेटा। यहाँ पे देखो मैं ये लास्ट 3 डेज का डेटा आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो निफ्टी के लास्ट 3 डेज के प्राइस एंड प्राइस बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड करो। ओपनिंग कैसा हुआ, उसके बाद क्या कुछ फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद कैसा कुछ हुआ, राइट। अब देखो यहाँ क्या हुआ, एक दिन मार्केट गैप अप किया, गैप अप करके पूरा फेल करके सेम डे नीचे आया। इस डे पे क्या हुआ, मार्केट ने एक ट्रेंड क्रिएट किया विच वॉज नेगेटिव, ठीक है। अब जब हमने ये डे देखा, हम मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ने ये डे देखा, इसको हम ट्रेड भी किया। हमारी हिस्ट्री में, हमारी मेमोरी में क्या आ गया कि मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग हुआ था। अब वापस से जब ऐसा सिनारियो बनता हुआ आएगा तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा कि मार्केट फिर से ऐसा ट्रेंडिंग मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को देख के नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा हो रहा होगा ना तो हम वही चीज़ अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे में। अब आप देखो, मैंने आपको ये चीज़ बाकायदा बोली भी थी, समझाई भी थी कि मार्केट ऐसा पूरा का पूरा ये बिहेवियर रिपीट करेगा, वो भी एकदम नियर में, वो पॉसिबल चांसेस नहीं है। मार्केट एकदम से किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑकरेंस को कॉपी पेस्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे हुआ गैप अप एंड पूरा डे रिवर्स। अब यहाँ पे देखो सेम सिनेरियो गैप अप का। अब यहाँ पे भी हम ओपनिंग रेंज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम ओपनिंग रेंज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बट व्हाट हैपेंड, यहाँ पे हुआ क्या, पूरा दिन ट्रेंडिंग ना जाके मार्केट ने क्या किया, इधर आया, एक बेस फॉर्म किया और यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करके पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, पूरा ये रिवर्स हो गया। तो ये वाला डे और ये वाला डे में आपको मिला कुछ डिफरेंस? यस। ये क्या था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस डे में क्या था, ये डे पूरा ब्रेकडाउन, लोअर लो ब्रेक करके हम नीचे जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, एक ट्रेंड में बने हुए थे। इधर भी हम एक ट्रेंड में बने थे बट वो ट्रेंड सेम डे रिवर्स हो गया, ठीक है। अब ऑल्दो मैंने आपको कई पैरामीटर्स बताए हुए हैं, कई पैरामीटर्स समझाए हुए हैं जिसकी हेल्प से आप ये चीज़ देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मार्केट में रिवर्सल कैसे आने वाला है। मैंने आपको बार बार बोला है कि इंडिया विक्स का चार्ट जरूर रेफर किया करो अगर आप क्या कर रहे हो, इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो। खास करके निफ्टी 50 को ट्रेड करने वाले लोग इंडिया विक्स का चार्ट देखा करो। अब आप इंडिया विक्स के चार्ट के ऊपर जाते, देखते, नज़र डालते तो आपको समझ आता कि ये जो मार्केट गिर रहा था, इस गिरते हुए मार्केट में इंडिया विक्स ऐसा बढ़ नहीं रहा था, ठीक है।
वो एक रेंज में, एक टॉप बना के एक रेंज में था, और वो उसने एक ब्रेकडाउन लिया जो कि आपको नजर आएगा यहाँ पे। अगर आप नजर डालेंगे ना, इंडिया विक्स के चार्ट के ऊपर जाएंगे, सो लुक एट दिस, ये आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन का इंडिया विक्स मिल रहा है। क्या हुआ, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल रेड, उसके बाद देखो ये ग्रेजुअली ऊपर गया, ये अपना डे हाई भी क्रॉस नहीं कर पाया, और मार्केट क्या कर रहा था, अपना लोज पे लोज ब्रीच कर रहा था। एंड यहाँ से देखो इसके अंदर कॉन्टिन्यूस फॉल, एंड मार्केट में क्या हुआ, एक बढ़िया ट्रिमेंडस सा रिवर्सल, राइट। सो अब इससे पीछे वाला डे अगर हम देखें तो आप उसको भी देख के ऐसे ही करोगे। अब इधर क्या था, ओपन हाई कैंडल सेम, अब ये यहाँ पे गया ऐसा, टॉप लगाया, अब इसके बाद देखो ये ब्रेकआउट देके इस स्विंग को इसके ऊपर ही बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, दैट मीन्स इस डे विक्स गिरा नहीं, राइट। अब ये ओपन हाई वाला कैंडल हमें क्यों मिल रहा है यहाँ पे विक्स में, बिकॉज दोनों केसेस में क्या सिमिलर है, दोनों केसेस में सिमिलर ये है कि हम मार्केट के अंदर गैप अप कर रहे हैं, और जैसे ही मार्केट गैप अप करता है, ऊपर ओपनिंग करता है, तो विक्स, यहाँ पे आपको गैप नजर नहीं आता, बट विक्स का फर्स्ट कैंडल आपको लाइकली ओपन इक्वल्स टू हाई वाला ही मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद सिमिलैरिटी आपको समझनी है, देखो यहाँ पे क्या था, इस दिन हमने ये डबल टॉप बना के यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर निकले, अभी यहाँ पे लास्ट डे में हम ये टॉप बना के यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके हम नीचे निकले। आप ट्रेंड लाइन देखो या आप स्विंग देखो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम ये ब्रीच करके ऐसे नीचे जा रहे हैं। सो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आएगा कि यहाँ हम देखो, इधर भी एक अटेम्प्ट ऐसा आया था कि नीचे जाने वाला, बट वहाँ से वापस ग्रेजुअली ऊपर गया एंड पूरा ऊपर, और यहाँ पे तो ये पूरा स्ट्रक्चर देखो मेल्ट डाउन कर दिया इसने, ठीक है, पूरा का पूरा नेगेटिव। सो अगर विक्स नेगेटिव जा रहा है, विक्स पॉजिटिव नहीं जा रहा है, तो हाउ कम वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट फॉल करेगा। ये मैंने आपको बहुत बार अपने सेशंस में समझाया है, आप में से जो लोग पुराने हैं, जो देख रहे हैं सेशंस को काफ़ी समय से, तो उनको पता होगा। अब जो लोग नए हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जिन्होंने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, वो जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे ही लर्निंग मिल चुकी है, ठीक है। अब मोस्ट कॉमनली ये कोई सिंगल सिनेरियो नहीं है कि ट्रैप सिर्फ ऐसे ही किया जाता है। मेरे को आपको यहाँ पे समझाना क्या है, देखो रिटेल ट्रेडर ट्रैप कैसे होता है, या ट्रैप के पीछे ये जो हमारा बिग लॉस है ना, ये बिग लॉस हम करते कैसे हैं, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना। अब यूजुअली क्या होता है, देखो जिस दिन यहाँ मार्केट ने गैप अप किया था, गैप अप करने के बाद मार्केट नेगेटिव चला, अब यहाँ पे गैप अप के बाद मैंने आपको बहुत बार, अगेन आई विल से द सेम थिंग, बहुत बार इस चीज़ का रिलेवेंस समझाया है कि आपको मार्केट में ओपनिंग रेंज बनने का वेट करना है, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट जो है आपको ट्रेड नहीं लेना है। 9:15 से 9:30 के बाद आप देखो कि ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, या ब्रेकआउट फेलियर्स एंड ब्रेकडाउन फेलियर्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे आप कहीं ना कहीं अपने ट्रेड प्लान को इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में ट्रेडिंग सिर्फ सुबह के 15 मिनट नहीं होती है भाई, मार्केट हमारा 3:30 तक चलता है, ठीक है, एंड बीच में आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर आप मार्केट में आराम से 9:45 10 AM के बाद काम करना स्टार्ट करोगे, तो आपको एक अच्छा डेटा डेवलप होके पहले मिल जाएगा, ठीक है। आपको दिख जाएगा कि प्राइस कैसा ओपन हुआ है, कैसा सस्टेन कर रहा है, क्या स्ट्रक्चर्स बना रहा है, क्या नहीं, ये सब क्लैरिटी आपको चार्ट्स पे दिख सकती है, अगर आप चार्ट्स पे उस चीज़ को बनने देंगे, समय देंगे तभी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं 9:15 मार्केट खुला, 9:20 पे ही ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। सो रैंडम ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पे ओपनिंग रेंज एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है देखना। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको क्या समझना होता है मार्केट में, देखो मार्केट के अंदर अगर मेजरली हम लोग क्या है, हम ऑप्शन बायर है, या रिटेल कैटेगरी क्या आती है, ऑप्शन बाइंग की आती है, ऑप्शन बायर्स होते हैं। सो ये ऑप्शन बायर्स कैसे पैसा कमा सकते हैं, जब मार्केट डायरेक्शन लेगा, ठीक है, किसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा ना, जैसे कि अगर मार्केट में इधर इस डे पे आऊँ, देखो यहाँ पे क्या था, ये इधर देखो ये रेंज बना हुआ है, फिर ये नीचे जाके वापस ऊपर आ गया, तो ये टिपिकली एक रेंज बना हुआ है। इस फ्रेम के अंदर ऑप्शन बायर को ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये किसका है, या तो ये ऑप्शन राइटर का है, या फिर यहाँ पे अगर आप स्कैल्पिंग करना जानते हो, 10 15 20 पॉइंट्स के प्रॉफिट लेना जानते हो, छोटे छोटे ट्रेड्स करना चाहते हो, तब मेजरली एक रिटेल ट्रेडर को कैसे काम करना चाहिए, अब उसकी बात करें हम, और वो रिटेल ट्रेडर ट्रैप कैसे होता है उसकी बात करें हम। देखो आप लोग कभी भी ना मार्केट के अंदर मार्केट के स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, ठीक है। हम लोग हमेशा एक फोमो में रहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। रिटेल ट्रेडर के साथ क्या प्रॉब्लम रहती है, मार्केट जब ट्रेड हो रहा है, जैसे ये मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, ये अब नीचे आया ना, तो ये ब्रेकडाउन पे रिटेल ट्रेडर एंटर होता है यहाँ पे, ये पुट लेता है यहाँ पे पी, और जैसे ही यहाँ पे 2 3 ग्रीन कैंडल आती है, उसको लगता है यार ये तो ट्रेड हो गया मेरा ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ पे उसके पास कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, कोई डेडिकेटेड स्टॉप लॉस नहीं होता है,
कोई स्विंग स्ट्रक्चर नहीं उसने फॉलो किया होता है। उसने क्या किया होता है, सिंपल सा, सबसे एक सिंपल बेसिक सा काम कि हाँ जी, यहाँ देखो मेरा ये ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे मैंने पी लिया, यहाँ से पी लेते ही मार्केट ऊपर गया, इस पॉइंट पे आया, जैसे ही 3-4 रेड कैंडल आई, स्टॉप लॉस कहाँ बनना चाहिए, इस स्विंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आइडियली जब आप ऐसे ट्रेड ले, सबसे पहली चीज़ तो आप ट्रेड की लोकेशन गलत रख रहे हो। मैंने आपको एक लास्ट सेशन भी प्रोवाइड किया था जैकपॉट ऑप्शन ट्रेडिंग वाला, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि आप ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन ट्रेड करना आप बंद कर दो। ये बिल्कुल बेसिक है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो लॉसेस है ना वो यही होते हैं कि आप जब ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, जब ब्रेकडाउन ट्रेड करते हो। आप करो मार्केट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करके ट्रेडिंग, ठीक है। और वही रिटेल ट्रेडर मार्केट में ट्रैप हो रहा है जो आज के समय में भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग कर रहा है। मतलब जैसे ही एक लेवल ड्रॉ कर दिया चार्ट के ऊपर, प्राइस इसके ऊपर गया, फटाफट से यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, एक लेवल ड्रॉ कर दिया, प्राइस इसके नीचे गया, फटाफट से यहाँ पे सेल कर दिया। सो दैट इज़ रॉन्ग वे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा मान के चलो कि सबसे घिसा पिटा वे है ये ट्रेडिंग करने में, बिकॉज सबसे ज़्यादा नुकसान आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। राइट, अब इस वे में इस टिपिकल सिचुएशन में भी ब्रेकडाउन आती है। आपने यहाँ पे एंट्री किया, इधर मार्केट ऊपर गया ऑपोजिट, क्या किया, जितने भी यहाँ पे पुट में एंट्री हुई थी सबको यहाँ पे निकाल दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे रिटेल जो कि इसके अंदर कॉल के अंदर एंटर कर गए। पहले यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जो यहाँ पे पुट में ट्रैप हुआ है, पुट में आया है, उसको निकाला, फिर यहाँ से भागते हुए यहाँ पे जो कॉल में आया उसको निकाला। अब कॉल वालों को भी निकाल दिया, पुट वालों को भी निकाल दिया। ऐसा क्यों, मतलब कर कैसे रहा है मार्केट? ये मार्केट को कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई पुट में आ रहा है या कोई कॉल में आ रहा है? बिकॉज मार्केट नोज, या ये जो बिग ऑपरेटर्स है, बिग इंस्टीट्यूशन, दे नो उसके रिटेल का वे ऑफ ट्रेडिंग क्या है। रिटेल का वे ऑफ ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल। एक लाइन ड्रॉ कर देगा, नीचे ब्रेकडाउन आएगा तो फटाफट से वो पुट में एंटर कर ले। ही विल नॉट वेट फॉर द स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर का वेट नहीं करेगा। क्यों? उसको एक डर रहेगा, हाय मेरे हाथ से ट्रेड ना निकल जाए, मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी ना निकल जाए। तो क्या करेगा वो, जैसे ही ये लो के नीचे गया, वो यहाँ पे ब्रेक होते ही यहाँ पे क्या करेगा, एंट्री कर देगा शॉर्ट। ना व्हाट इज द हेल्दी वे ऑफ एंटरिंग इनटू द मार्केट? हेल्दी वे क्या है? देखो आप समझो, मार्केट कभी ऐसे करता है क्या? ये तो एक क्लासिक वे हो, कभी ऐसे करता है कि ये ऐसा करा, ऐसे करके, और ये ऐसा करे, बिल्कुल नीचे बैंड बजाती, मतलब प्राइस ने कुछ पॉज ही नहीं लिया, छोटा सा भी ब्रेक लिया ही नहीं। ठीक है, प्राइस ब्रेक लेता है भाई, ठीक है, प्राइस पॉज लेता है। ऐसा कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रैश या स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली जो है ना, वो, हाँ, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे होगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि कॉन्टिन्यूस इंट्राडे में 7-8-9 कैंडल्स ग्रीन बन जाएंगी या 7-8 कैंडल्स रेड बन जाएंगी। बट वी आर ट्रेडिंग द स्मॉलर टाइम फ्रेम, 5 मिनट एंड 3 मिनट आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स बनते हुए नजर आएंगे। एंड मैं बार बार आप लोग को समझाता हूँ, बार बार आप लोग को सिखाता हूँ कि स्ट्रक्चर्स को देखो, स्ट्रक्चर्स को फॉलो करो। ठीक है, मार्केट में सबसे पहला थंब रूल बना लो कि सपोर्ट पे क्या होता है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है यार? आप लोग सबसे पहले किसी भी वर्ड को सुनते हो ना तो उसको एक बार जाकर डिक्शनरी में सर्च किया करो, गूगल पे टाइप करो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट को हिंदी में सिंपल समझाऊं, सिंपल मीनिंग है सहारा। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना, डूबते हुए को जो सहारा मिलता है, तो गिरते हुई चीज को सपोर्ट मिलना। तो सपोर्ट पे क्या होता है? सपोर्ट पे ऑलरेडी जो प्राइस है वो गिर चुका है, फॉल कर चुका है, वो सपोर्ट लेवल पे आया, तो वहां से क्या होना चाहिए, उसके अंदर बाउंस आना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट के ब्रेकडाउन का वेट करते हैं और वहां पे सेलिंग ट्रेड प्लान करते हैं, या हम सपोर्ट के पास आके सेलिंग प्लान कर रहे होते हैं। रेसिस्टेंस पे क्या होता है? ठीक है, रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? रुकावट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्राइस आके रुकेगा और हम जैसे ही प्राइस रेसिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर निकलता है हम फटाफट से उसमें बाइंग कर लेते हैं। आप किसी भी डे के एग्जाम्पल उठा के देखो, देखो यहाँ क्या था, प्राइस यहाँ पे इधर आया, ये सपोर्ट बनाया, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब ये सपोर्ट को ब्रीच जब कर रहा है तो ऐसा नहीं है ना कि प्राइस यहीं से ऐसे क्रैश कर जाएगा, यहीं से ऐसे बिल्कुल मार्केट नॉन स्टॉप रैली कर जाएगा नीचे। नहीं, मार्केट एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट करेगा? अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट को ब्रीच कर रहा है, प्राइसेस यहाँ से नीचे जाने हैं, तो मार्केट ऐसे एक लोअर हाई स्ट्रक्चर, प्रीवियस हाई से नीचे हाई एक क्रिएट करेगा। तो आपको बस उसी चीज का वेट करना है। ठीक है, अब हमें ये तो नहीं पता ना, देखो ये हमारे पास सपोर्ट है, मार्केट इधर आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया। क्या हम जानते हैं कि ये इधर ही स्विंग बनाएगा? हो सकता था कि ये यहाँ पे आके स्विंग बना के यहाँ से कंटिन्यू करता। ठीक है, अगर ये यहाँ पे आके स्विंग बना के यहाँ से कंटिन्यू करता तब भी आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, अच्छा मौका था इस स्विंग पे एंट्री करने का और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम एंट्री कहाँ कर रहे हैं? हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, और स्टॉप लॉस लगना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ तक के स्टॉप लॉस के लिए हम वेट नहीं करते हैं, बिकॉज ये क्या हो जाता है, ज़्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं, डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो, देखो मार्केट के अंदर एक इम्पल्स वेव बनी, एक पुल बैक बना, एक इम्पल्स वेव बनी, एक पुल बैक बना। ठीक है, अब ये जो इम्पल्स वेव बन रही है,
इस इम्पल्स वेव में अगर आप एंट्री करोगे तो 90% ऑफ द टाइम आप यहाँ पे या तो डर के मारे अपने ट्रेड से बाहर निकल जाओगे, या आप यहाँ पे इसको होल्ड नहीं कर पाओगे। वाई? देखो, अब मार्केट को आपको, अगर ऐसा मार्केट अप ट्रेंडिंग है तो आपको कहाँ बाई करना चाहिए? आपको इन पॉइंट्स के बाद यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर भागते हुए मार्केट को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो मतलब आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, चाहे वो ऊपर भाग रहा है चाहे वो नीचे भाग रहा है। ठीक है, दैट इज द रीजन कि 90% रिटेल ट्रैप क्यों होता है, क्योंकि 90% रिटेल जो है ना, वो रनिंग मार्केट को पकड़ने की कोशिश करता है। मैंने आपको क्या बोला, हम पैसा कहाँ बनाएंगे? मार्केट में डायरेक्शन के साथ, ना कि डायरेक्शन आने के बाद। यहाँ क्या होता है कि प्राइस इतना भाग गया है, अब हम यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हैं। प्राइस इतना भाग गया है, अब हम यहाँ पे पुट बाय कर रहे हैं। हमें दिख रहा है ना कि प्राइस भाग चुका है, तो हमारा वो चीज़ मिस हो गया है पार्ट। तो हमें क्या करना है? मार्केट में वेट करना है कि प्राइस एक पुल बैक लेगा और वहां से जब नेक्स्ट रन अप लेगा तब हम उसके अंदर एंट्री करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, अगर हम इस प्लेस पे एंट्री करेंगे या इस प्लेस पे एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत नीचे आएगा भाई। इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो ऑलवेज वेट फॉर द करेक्ट एंट्री, और करेक्ट एंट्री के लिए स्विंग्स को फॉलो करो। स्विंग को फॉलो करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप अपने आंखों से ही यहाँ पे देख सकते हो। अगर थोड़ा सा ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखोगे ना, आपको स्विंग्स बनते हुए हर दिन नजर आएंगे, हर दिन। ठीक है, सो ट्राई एंड वेट फॉर दैट थिंग। ठीक है, अब आप देखो, इसके बाद ये तो चलो एक ट्रेंडिंग डे हो गया, एक बड़ा स्मूथ डे। यहाँ पे देखो ये वाला डे, ये जो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल डे है। अब इस वोलेटाइल डे में देखो, ऐसे ये मार्केट का स्ट्रक्चर बना 5 मिनट। पहले मार्केट कॉन्टिन्यूस गिरा, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ मार्केट कॉन्टिन्यूस बढ़ा। अब ये जो बीच बीच में आपको ये दिख रहा है ना, ये पॉज, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक वाइज 1 मिनट 2 मिनट ट्रेड करते हो तो आपको वहां पे ये स्ट्रक्चर्स बनते हुए नजर आएंगे। कैसे? ऐसे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें हमें क्या करना है, जैसे ये रैली आ गया, सपोज ये रैली आ गया, यहाँ नहीं एंटर करना। अब ये पॉज आया, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ एंटर करके यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। फिर ये पॉज आया, यहाँ एंटर करके लगाना है। और जब तक ये ऐसा ट्रेंड चल रहा है तब तक आप ऐसा करोगे, पॉजिटिव साइड रहोगे। जब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, सो व्हाट यू विल डू, ट्रेंड रिवर्सल में आप पॉजिटिव साइड ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है, अब एक चीज तो होगा ये जो स्ट्रक्चर फॉलो करने वाली है। दूसरी चीज, मार्केट एक तो सिंपल वे मैंने आपको बता दिया कैसे ट्रैप करता है कि हम 90% हमारी एंट्रीज को गलत रखते हैं। ठीक है, दूसरा जो सबसे मेजर ट्रैप होता है, अब देखो यहां क्या था, ये था ट्रेंड डे। ठीक है, अब मैक्सिमम रिटेल क्या करता है, एक ट्रेंड डे में रिवर्सल ट्रेडिंग करेगा और एक रेंज डे में ट्रेंड ट्रेडिंग करेगा। ठीक है, रेंज डे में ट्रेंड ट्रेडिंग फाइंड करेगा। मतलब उसको रेंज वाला जब डे होगा तब मार्केट में ट्रेंड देखना है, तब उसको चाहिए कि मार्केट मूव नहीं कर रहा है। बट जब जिस दिन ट्रेंड होगा ना, उस दिन वो मार्केट में रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहा होगा। कैसे? जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, इधर आया, ये देखा, चलो जी गैप फिल हो गया है, प्रीवियस डे क्लोज के पास आया, चलो यहाँ पे बाइंग कर लो। आप में से जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं, सो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि लास्ट वेडनेसडे, ये वाला डे जो था ना, ये वाला डे, ये वेडनेसडे का ये डे हमने लाइव ट्रेडिंग भी किया था। ठीक है, लाइव रहे थे हम। सो जाके अभी सेशन वो अवेलेबल है यूट्यूब पे अपने चैनल पे, तो जाके उसको देखना, यू विल गेट द क्लैरिटी। उस दिन पे मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे इधर बहुत से लोग ऐसे टेम्प्टेड हो गए थे कि कॉल बाइंग की साइड जाना चाहिए, कॉल बाइंग की साइड जाना चाहिए। बट आई सेड वेरी क्लियरली कि आज मार्केट ट्रेंडिंग है, सेटअप बना हुआ है, रिवर्सल ट्रेड में मत जाओ। ठीक है, अब जो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड में एंटर हो जाता, सपोज आप यहाँ पे कॉल में एंटर हो गए, आई कैन बेट डैम श्योर वो इंसान यहाँ पे पोजीशन काटेगा। बिकॉज वो क्या करेगा, जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, ऐसे ऊपर आएगा ना, उसको लगेगा कि अब मार्केट रिवर्स हो, वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन करेगा एवरेज और खरीद लेगा। ठीक है, फिर मार्केट नीचे जाएगा और पूरा उसकी बैंड बजा देगा। सो मैक्सिमम पॉसिबल मिस्टेक क्या होती है कि हम ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं और उस ट्रेंड ट्रेडिंग में भी हम स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल भी नहीं नोटिस करते। अब आप देखो, इस डे पे अगर मार्केट को रिवर्स करना था तो ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, लेटेस्ट कौन सा था, ये वाला। तो मार्केट को इसके ऊपर क्रॉस करना चाहिए था, यहां से कुछ ऐसा करके। क्या वो हुआ? नहीं हुआ। अब इस डे से इस डे में देखो क्या डिफरेंस है। यहां पे भी देखो, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। तो आप देखो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन फेलियर करा मार्केट ने, और ये वाला जो लोअर हाई स्ट्रक्चर था, इसको क्रॉस करके मार्केट यहाँ पे एक हाइयर लो वाला स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, सो आपको दिख गया यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब आपको दिखे ना, अब बॉटम फिशिंग मत करो, यहाँ पे खरीदना मत, इतना एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो या इतना टैलेंटेड मत बनो कि जहां पे टैलेंट आपका आप प्रूफ करना पाओ, दिखाना पाओ, और मार्केट आपके पास जो भी पैसा है वो आपसे ले ले।
ठीक है। इससे बेटर क्या था कि जब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमें ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री करें, यहाँ पे एंट्री करें, राइट। ये बॉटम बाइंग करने पे क्या मजा आएगा यार, जिसमें आपको पता है कि बॉटम पे अभी तक रिवर्सल ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि रिवर्स अभी तक स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, और मैं पहले से ही उसके अंदर प्लान ले रहा हूँ रिवर्सल का। ठीक है। बाकी ट्रेंड डे कैसे फाइंड करते हैं, ट्रेंड डे कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑप्शंस का एक वीडियो पहले भी प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर ट्रेडिंग टिक वेबसाइट के बारे में मैंने बात की है। उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, वो जरूर देख लेना। उससे आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन से डेज ऐसे होते हैं जो हम पता लगा सकते हैं कि ये ट्रेंड डे है या नहीं। ठीक है। ऑल्दो ये डे भी एक अच्छा ट्रेंड डे कन्वर्ट हो सकता था अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर कन्वर्ट ना करता। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्फ्लुएंस था, एक ऐसा पॉइंट था जहां से मार्केट को सपोर्ट क्रिएट करना ही था। ठीक है। जहां पे और मार्केट ने किया, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है। ऐसा बहुत स्ट्रांग पॉइंट था, राइट, जो कि यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह आ रहा था, और वो सपोर्ट मार्केट ने लिया और वहीं से मार्केट ने रिवर्सल किया। राइट। नाउ इफ यू गाइज वांट टू लर्न दोज थिंग्स कि यहाँ पे ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे मुझे पता लगेगा कि यार मार्केट में एक ये सपोर्ट है ऐसा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड नहीं करेगा या इस सपोर्ट को होल्ड करेगा। ऐसे कौन से डेज हैं जिसको हम ट्रेंडिंग ट्रेड करेंगे, ऐसे कौन से डेज हैं जिसके अंदर हम जैकपॉट ट्रेडिंग करेंगे, ऐसे कौन से डेज हैं जहाँ पे हमें डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना है, ऐसे कौन से डेज हैं जहाँ पे एक्चुअल में ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा। तो ये सब सीखने के लिए आप जो हमारा अपकमिंग मास्टर क्लास है उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कमिंग वीकेंड को ही मास्टर क्लास शेड्यूल्ड है। सो जो रजिस्टर करना चाहते हैं फटाफट से नीचे लिंक गिवन है, जाके रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। एंड मार्क माई वर्ड्स, जो सेटअप मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ उस सेटअप के अंदर है क्या। हम मेजरली, मेरा जो सेटअप है, जिस सेटअप पे मैं काम करता हूँ, हम मेजरली सेटअप में क्या करते हैं, हम तब ट्रेड करते हैं जब ऑप्शन राइटर इस मार्केट में ट्रैप होता है। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है, यही है हमारा जैकपॉट। ठीक है। हम तब नहीं ट्रेड करते, देखो मार्केट में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हर बार रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो रहा है। ठीक है। देर आर सिचुएशंस, देर आर स्टैंसेस जब इस मार्केट में एक ऑप्शन को बेचने वाला, चाहे वो पुट ऑप्शन बेचने वाला हो चाहे वो कॉल ऑप्शन बेचने वाला हो, वो भी ट्रैप होता है, राइट। सो हमारा जो सेटअप है वो मेन यही फाइंड करता है कि इस समय मार्केट में कौन ट्रैप्ड है, ऑप्शन राइटर यानी कि बड़े प्लेयर्स में। ठीक है। सो हम इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, एंड दैट इज़ वाई हमारा जो सेटअप है उसकी एक्यूरेसी इज़ क्वाइट हाई, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड भी आपको 1:2 1:3 बड़े आराम से मिल जाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड जैसे मिलते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो दोज हु वांट टू रजिस्टर दे कैन, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। सो अब मैंने आपको दो तरीके बताए यार, देखो, एक कि ट्रेंड डे में आपको पहले ट्रेंड को फॉलो करते हुए एंट्री जो लेनी है, वो एंट्री लोकेशन आपको सही करनी है। वो एंट्री लोकेशन में डू नॉट ट्रेड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ठीक है। इधर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेड मत करो, स्ट्रक्चर्स के साथ ट्रेड करो। एंड जब हम मार्केट में रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी मार्केट के स्ट्रक्चर को चेंज होने दो। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, लाइक वाइज 2 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। वाई? बिकॉज जब तक आपसे 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉफिट नहीं आ रहा है, वो हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप 1 मिनट 2 मिनट पे जाके कैसे प्रॉफिट निकालोगे? और वहाँ पे नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको बहुत फास्ट मार्केट को समझना होगा, स्ट्रक्चर्स को समझना होगा, जो कि बहुत से लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो अपनी ट्रेडिंग को डिफिकल्ट नहीं बनाना है, उसको सिंप्लीफाई करना है यार। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो कि जो चीज़ें आप गलत कर रहे हो वो गलत चीज़ें ना करो। ठीक है, अवॉइड करो। देखो ट्रेडिंग जो है ना, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ठीक है, उसे सीखा जा सकता है, बट सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग सीख लेते हैं बट अपने सेटअप को चेंज करते रहते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते सही तरीके से, या उसी में ही कहीं ना कहीं आज कोई सेटअप लगा रहे हैं, कल कोई सेटअप लगा रहे हैं, एक दिन ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, एक दिन ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पहले मार्केट को समझना है, मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, मार्केट के डेटा को अंडरस्टैंड करना है, तब जाके आपको अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। सो वो करना बहुत ज़रूरी है भाई, और कुछ नहीं। सिर्फ इतना सा काम कर लो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी मार्केट आपको अच्छा खासा पैसा दे सकता है। एंड ये जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है, ठीक है, रिवर्सल ट्रेडिंग की, ये पोजीशन साइज को अपनी पोजीशंस को एवरेज करने की, ये सब आगे से मत करना, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं जो मार्केट में आपको बिग लॉस की तरफ ले जाती है।
आप क्या करोगे, 4 डेज आप पैसा कमाओगे और एक ही दिन के अंदर 1 डे आपको पूरा लॉस हो जाएगा। कैसे? आपने 4 डेज जो पैसा कमाया होगा, मार्केट कैसा रहा होगा, रेंज में, आपने रेंज में ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकडाउन फेलियर, ये सब देख के मार्केट के अंदर ट्रेड करके पैसा कमाया होगा। अब एक दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगा, आपको क्या लगेगा कि आज भी वो ब्रेकआउट फेलियर करेगा, ठीक है, आप वो ब्रेकआउट फेलियर पे रिवर्सल ट्रेड लोगे और मार्केट उस दिन हो जाएगा ट्रेंडिंग, और आप अपनी पोजीशन को एवरेज करते रहोगे कि अब ये रिवर्स होगा, अब ये रिवर्स होगा, और ये रिवर्स होगा ही नहीं, डे एंड तक खींच के ले जाएगा आपको, ठीक है, और जितना पैसा है आपकी जेब से सारा निकाल ले। 4 दिन का प्रॉफिट भी गया और अपनी जेब से भी दे गया है। सो ऐसे तरीके से काम मत करो, फॉलो द रिस्क रिवॉर्ड। बार बार बोला जाता है यार, सभी लोग यूट्यूब पे यही चीज़ सिखाने के पीछे आपको लगे हुए हैं कि फॉलो द रिस्क रिवॉर्ड, पोजीशन साइज को लिमिटेड रख के रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो, अच्छे ट्रेडर बन सकते हो आप भी, राइट। सो आई बिलीव दिस मच इज गुड इनफ फॉर दिस वीडियो। होप यू गाइस लाइक्ड इट, एंजॉयड इट। मज़ा आया तो नीचे like button given है, do hit the like button, and those who want to register for the class, link is also given in the description box। अब मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंजॉय एंड जय श्री राम।